अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें। मस्तक अभिषेक करें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण निर्भुत निधन यही है। त्रैलोक्य भविजन को सुख शांति देती, स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमता। उदक चंदन तंदुल पुष्प गई, चर सुदीप सुदूप फलार की गई। धवल मंगल गान रवा कुले, जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए मल है। इस नारिकेल रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चर सुदीप सुदूप फला। धवल मंगल गान बाकुले, जिन ग्रहे जिनात्मा है मेरे। तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे, मेरे वचन तिज कर्ण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि। नमो रते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर ये घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं, अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते दही। जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई, क्या क्षीरो दधी पे हुआ वर्षमी। अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमयी निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे। रस दीप सुदूप फलार की गई। धवल मंगल गान बाकुले, जिन ग्रहे जिनात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके, सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिभुवन पते, सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल द्रव्य वर्मित कोणकल से। त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम राश्यावच। नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय, कोण कलश लाडनम करोमि। नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि। नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टिम करोमि। नमो रते स्वाहा। मंगल आरती। दग्ध उज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित ही प्रतिदिन महताद्रेण, त्रैलोक मंगल सुखालय कामदामारातिकम द्विजोरवतारयामि इति मंगलारती औरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चर सुदीप सुदूप फलार की कई। धवल मंगल गान बाकुले, जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने। गंधाम से निधि करूं अभिषेक, प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलशेन अभिषेच्यामि। नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्वनाशाय सर्वरोगोपशमनाशनाय
सर्वपर्कट चतुर्पदोपनाशा सप्ताम नाम रमनाथ ओम राम दीम रूम नोम राश्वतनमाम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानु चतुर्विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका अनुकुंद ब्यास जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत ब्याह दिल्ली निवासी परिवारस्य कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मणि जैन, ऋचा जैन, पौत्र अक्षय जैन, नंदिनी जैन, TMU मुरादाबाद सपरिवारस्य श्री जिंदास जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदी बसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीतेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन, वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन, आगरा, श्री जेसी जैन, हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन, आराम, इंजीनियर CR पाटिल, ऋषभ देवपुरम मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से, श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समत पदाधिकारी जैन धन प्रवर्तनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, समत पदाधिकारी भरत ज्ञान श्री बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सपरिवार से, श्री आनंद प्रकाश जैन के सुपुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रणीत कुमार जैन, श्याम क्लेब दिल्ली, श्री पुष्पेंद्र कुमार जैन दिल्ली, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार से, श्री न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दान ललित कुमार पांड्या बाहुली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन पूजा, गौरव पाडोली परिवार हैदराबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराब, आदि जैन, अध्याम जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, श्री आशुतोष मिश्रा विनायका, श्री आशीषा विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, लीलज कुमार, खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली में, श्री विनोद कुमार, दिवस रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोली, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, श्री जमुनालाल, लक्ष्मी देवी, हेपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रणीत कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनिक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्याव, जसवी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामरेश राबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति हेतु संजय जैन, अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन, आयुषी अंशु, विकी जैन, खारीबावली दिल्ली, श्री PK जैन, सुषमा जैन, आशा जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव हरिहन जैन, डालीगंज लखनऊ, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता सपरिवार से, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया था जैन, विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती विमला देवी जैन के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अक्षय, आन्या, रियांश, मौसमी, परिधि, प्रकृति जैन, बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव, दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सरधना, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस, मृदुल प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार सपरिवार मुंबई, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक मुंबई, श्री सुमेरमन, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लावण्या, भव्या, चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, श्री अजित मधु, संजय नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव सिमरन, कांदिवली मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्याजन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान,
श्री संजय जैन पाटनी, श्री प्रफुल्ल जैन, शकुंतला जैन, प्रज्ञा जैन, नवापारा राजिम छत्तीसगढ़, श्रीमती शालिनी सेठी, स्वर्गीय शैलेश सेठी, सौर्य देविका, हर्षिका, अनुराग रिद्धा, रिद्धि अश्विनी जैन कलकत्ता, सौ ताराबाई, धन्नालाल, नीता, अशोक वर्षा, विजय, नीलम जितेंद्र बड़जाते परिवार, सटाणा महाराष्ट्र निवासी परिवार से आज के एक दिवसीय शांतिधारा श्री राजकुमार जैन कार्य सिद्धि हेतु नोएडा उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से सभी शांतिधारा करने वाले देखने वाले परिवार से सर्व ज्ञान आवरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजवयम, सर्व सिंहवयम, अग्निमयम, सर्वभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागर नदी जलभयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्वनिग्धादि बंधन भयम, सर्ववायुयान दुर्घटना भयम, सर्ववासयान दुर्घटना भयम, सर्वचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्वविषाक्त वाष्प क्षण भयम, सर्वविद्युत दुर्घटना भयम, सर्वभूकंप दुर्घटना भयम, सर्वभूतपिशाच वेंटरडाक्टी साकिन्यादि भयम, सर्वधनानि भयम, सर्वव्यापार हानि भयम, सर्वराज भयम, सर्वचौर भयम, सर्वदुष्ट भयम, सर्वशत्रु भयम, सर्वशोक भयम, सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम, सर्ववैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्वातरोध ध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्वअयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि, त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन जनता वेदांतायक, सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक, महात्मा भी सन्मति वीराजबीर बंधुमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वेजन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्या नमादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप स्नापुति क्षेत्रे भी संबत 2548 समय मासोत्तम मासे श्रावण मासे कर्ण पक्षे एकम तिथौ भगवान महावीर स्वामी दिव्य ध्वनि दिवस शुभ अवसरे एवं गौतम गणधर दीक्षा एवं गणधर पद प्राप्त शुभ अवसरे विधिमान एवं शानदारा सर्वदेशे राजे राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का श्रावकानाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षाम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहाधीनन कुलेन कुले कदली घातमणम घाते घाते याविद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांतकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मस्तकतोपरि शांताराम गण चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य श्री आनंद प्रकाश जैन, श्रीमती मखमली देवी जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रण कुमार जैन, श्याम क्लेब दिल्ली श्री सुभाष चंद जैन, सुखचंद जैन, सुयश जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमर चंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवार से श्री प्रमोद कुमार जैन, सौ सुनीता जैन कासलीवाल औरंगाबाद निवासी सपरिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र सपरिवार से चतुर्भिसंग से सभी शानधारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम महामारी निवारणम कुरु कुरु वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोले शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, गौतम गणधर भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप सुदु बबलार की कई नवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। गणधर भगवान और सरस्वती माता का भी अभिषेक कर लें। गौतम गणधर भगवान विराजमान है, उनका भी अभिषेक करिए। ओम
ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं गौतम गणधर स्वामिनां मस्तकस्योपरि जलधारां करोमि स्वाहा दुग्धेन अभिषेकं करोमि स्वाहा सुगंधित जलेन अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अब सरस्वती माता का अभिषेक करिए। आज दिव्य ध्वनि का दिवस है। ओम ह्रीं श्री सरस्वती मातु दिव्य द्रव्यौग मिश्रेण सुगंधेनाच्वारण जिनेन्द्र मुख जाम्बाणीं सिंचे विश्वैकी मातृकाम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं हम सं तं पं पं मं 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 हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय झं झं झीं क्षीं हमसा सुगंधित जलेन सरस्वती देवीम् अभिषेचयामि स्वाहा। आज गौतम गणधर भगवान का दीक्षा दिवस, गणधर पदारोहण दिवस और दिव्य ध्वनि खिराने का आज प्रथम दिवस है भगवान महावीर की, इसलिए आज भगवान महावीर का अभिषेक आपने देखा, गौतम गणधर स्वामी की प्रतिमा का अभिषेक देखा और दिव्य ध्वनि के प्रतीक में सरस्वती माता का अभिषेक देखा और सप्त ऋषि का व्रत चल रहा है तो सप्त ऋषि भगवान का भी अभिषेक आप देख रहे हैं। ये पंचमी तक, श्रावण कृष्णा पंचमी तक ये व्रत चलेगा। आज तीसरा दिन है। इस प्रकार से आपने अभिषेक देखा है। अब आगे अर्घ्य चढ़ाएं। अर्घ्य चढ़ाएं। श्रुति निर्मल नीरम गंध दो अक्षत पुष्प तरुले मनहरसाय दीप धूप फले अर्घ्य सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वश खाए हे करुणा निधि बहु मेटो याते मैं पूजूं प्रपाए ओम ह्रीं 108 विकृत शब्द भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। वसुद्रव्य समारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते तारी सरनारी श्री शांति दिनेशम नूतन क्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिहर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम ओम ह्रीं शांतिनाथ कुंथनाथ अरनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। नीलगंधे क्षदान पुष्प चारु लीजिए दीप रूप श्री बलादी अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूँ सदा दीजिए निवास मुक्ति भूलिए निकला। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। जल फल वसु चदिय मतार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुत तार पूजत पापी हरो श्री वीर महा अति वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। ओम ह्रीं गणधर स्वामी के चरणों में गौतम गणधर स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। ओम ह्रीं भरत बावली भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य निकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी। सूचना 10 लक्षण पर्व में पूज्य माता जी का गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का वर्षा योग चातुर्मास की स्थापना जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में हो चुकी है। यानी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का ये 70वां चातुर्मास जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में स्वानंद संपन्न होगा। चातुर्मास के मध्य 10 लक्षण पर्व में 3 लोक मंडल विधान यानी 3 लोक के अंदर जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं उन सभी चैत्यालयों की पूजा अनुष्ठान आप यहाँ पर आकर के कर सकेंगे। तो ये 3 लोक मंडल विधान का आयोजन 10 लक्षण पर्व 31 अगस्त से 10 सितंबर तक 11 दिवसीय यह मंडल विधान संपन्न होगा। 31 अगस्त से और 10 सितंबर तक जो भी महानुभाव इस मंडल विधान में सम्मिलित होना चाहते हैं उनके ठहरने की शुद्ध भोजन की व्यवस्था 10 लक्षण पर्व के अनुरूप यहाँ पर की जाएगी। अभी से अपना नाम सूचित करें, अपना नाम लिखवा करके पता करके टेलीफोन से सूचना दे करके ये धर्म लाभ ले सकते हैं। शरद पूर्णिमा महोत्सव यानी दिगंबर जयंती लोक संस्थान का स्वर्ण जयंती महोत्सव
50वां स्थापना दिवस 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक संपन्न किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा आपको बता दी जाएगी। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन। पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन आशीर्वचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 सर्वप्रथम हम और आप सभी भावों से मांगी तुंगी चले और ऋषभगिरी पर्वत पर चढ़ कर के 108 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों के निकट पहुँचे और भगवान को नमस्कार करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। अब हम आज आपको ले चले। आज है श्रावण कृष्णा एकम। आप लोग ध्यान से सुने, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज युगादि दिवस यानी अनादि निधन शाश्वत, जो यहीं के हिसाब से, यहीं के क्रम से स्वर्ग में भी देवगण इन महीना और तिथि आदि को मनाते हैं। तो आज युगादि दिवस यानी वर्ष का प्रथम दिवस है। आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को वर्ष की समाप्ति और साधुओं के लिए वार्षिक प्रतिक्रमण। हम लोगों ने कल वार्षिक प्रतिक्रमण किया है और पुनश्च आज श्रावण कृष्णा एकम को युगादि दिवस, वर्ष का प्रथम दिवस, अनादि निधन वर्ष का प्रथम दिवस। देखिए, आप लोग 3 प्रकार के वर्ष मनाते हैं। वीर निर्वाण संवत है कार्तिक शुक्ला एकम से, जो अभी चल रहा है 2548वां, आगे आएगा 49वां। ये वीर भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने का वीर निर्वाण संवत चल रहा है। विक्रम संवत है 2069वां। ये राजा विक्रमादित्य जो थे वो हमारे जैन ग्रंथों में आया, वो जैन थे जो भी है, उनके से चल रहा है। ईस्वी सन क्रिश्चियन का है जो अभी चल रहा है, क्या है अभी जुलाई। तो उसी में आप ध्यान रखें, ये अनादि निधन वर्ष का प्रथम दिवस छठखंडागम ग्रंथ में और जय धौला ग्रंथ में हमें उपलब्ध हुआ है, तिलोप्रणत आदि ग्रंथों में, कि अनादि निधन वर्ष का प्रथम मास श्रावण मास, प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष और प्रथम तिथि प्रतिपदा। सबसे प्रथम तो ये युगादि दिवस एक महत्वपूर्ण विषय हुआ। दूसरे अब आपको हम ले चलेंगे, आज है वीर शासन जयंती पर्व। बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे और आपके जीवन में है। विपुलाचल पर्वत पर आज के दिन भगवान की दिव्य ध्वनि खिली है महावीर स्वामी की। गौतम स्वामी का पहुंचना, दीक्षा धारण करना, गणधर पद प्राप्त करना, एकदम 4 ज्ञान और सप्तऋषि से समन्वित होना और भगवान की दिव्य ध्वनि खिलना। तो वीर शासन जयंती पर्व चला आ रहा है। इसको तो प्रायः जैन समाज के सभी लोग मनाते हैं और उत्सव महोत्सव आदि करते हैं। अभी आप यहाँ भी रथ यात्रा करेंगे, उत्सव महोत्सव करेंगे। तो वीर शासन जयंती पर्व चला आ रहा है। ये है आज कौन सा? भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस है, 2548वां है वर्ष। तो उसमें 30 मिला दो। 30 वर्ष पहले भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। भगवान 30 वर्ष तक केवल अवस्था में रहे हैं। तो ये 2578 वर्ष हो गए। तो आज है 2579वां वीर शासन जयंती पर्व। 2579वां, 2578 वर्ष हो गए भगवान की दिव्य ध्वनि खिले। आज है 2579वां वीर शासन जयंती पर्व। यह हमारे और आपके जीवन में खूब मंगलकारी हो और हम और आप भगवान महावीर के शासन में रह रहे हैं। और धन्य है भगवान महावीर भगवान, जिन्होंने सारी जनता को, सारे विश्व को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश दिया। अहिंसा परमो धर्म के प्रणेता, आद्य प्रणेता कौन है? भगवान ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी। उनके शासन में हम रह रहे हैं। तो अब मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं समोषण विभूति सहिताय श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं
समो शरण विभूति सहिताय श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि सामने श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि स्वामिने श्री महावीर स्वामिने नमः। पुनः आज गौतम गणधर ने गणधर पद प्राप्त किया, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं चतुर्ज्ञान सप्तरिधि समन्वित ओम ह्रीं चतुर्ज्ञान सप्तर्षि समन्वित श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। और गौतम गणधर के गणधर पद प्राप्त करते भगवान की दिव्य ध्वनि खिली। और उसी दिन गौतम स्वामी ने द्वादशांग की रचना कर ली अंतर मुहूर्त में। शाम को सायंकाल में गौतम स्वामी ने अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना की है। तो उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। अब हम आपको आगे मंत्रों के अंदर चले। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। और एक महत्वपूर्ण विषय आपको बताऊं। आज के दिन चैत्य भक्ति का उद्गम दिवस है, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। अपने यहाँ जितने भी स्तोत्र हैं, भक्तामर स्तोत्र, एक ही भाव स्तोत्र, स्वयंभू स्तोत्र, एक ही भाव विशाफार आदि, किसी की तिथि हमें मालूम नहीं है कि किस दिन आचार्य के मुख से स्तोत्र निकला। किसी की तिथि मालूम नहीं, उनका संबंध मिल जाएगा, तिथि नहीं मिल पाएगी। इनकी तिथि निश्चित है। आज के दिन भगवान महावीर स्वामी के संवत्सर में पहुँचते ही इंद्रभूति गौतम गोत्रीय जो ब्राह्मण थे उनका मान गलित होता है और एकदम मुँह से निकलता है जयतु भगवान हेमाम भोज प्रचार विजृंभिता भवर मुकुट छायोजीर्ण प्रभा पर चुम्बित आदि चैत्य भक्ति। उसका अर्थ आपको सुनाएंगे एक एक श्लोक का। प्रतिदिन एक एक श्लोक का अर्थ सुनाएंगे। उसमें 35 श्लोक है और अंतिम चलिका 36 दिन सुनाएंगे हम आपको एक एक श्लोक। तो आज जो है चैत्य भक्ति का दिवस है, महत्वपूर्ण दिवस। हमारे और आपके जीवन में चैत्य भक्ति जो है, ये चैत्य भक्ति अद्भुत महिमाशाली है। संस्कृत में इसकी स्रोत रचना है। कुछ हमारे विद्वान कह देते हैं कि संस्कृत भाषा हमारी नहीं, हमारी प्राकृत भाषा है जैन की। आप ध्यान रखें, सबसे पहले गौतम स्वामी के मुख से संस्कृत की स्तुति निकली है और दूसरी स्तुति और है उनकी वीर भक्ति। दो भक्तियाँ उनकी है संस्कृत में, और प्राकृत में है उनका प्रतिगमन पाठ, तंडक सूत्र, सुगम्य आयु संतो आदि। तो संस्कृत प्राकृत आदि भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि 718 भाषाओं में खिरती है। कितनी भाषा में बोले आप? 718। नोट करके ले जाओ सब। 718 भाषाओं में भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। तो सभी भाषाएं भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि से प्रस्तुत हैं। कोई भाषा ऐसी रही है जो भगवान की दिव्य ध्वनि में नहीं खिली। समझे आप? तो उसमें संस्कृत प्रथम गौतम स्वामी के मुख से निकली संस्कृत भाषा। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी मुख कमल विनिर्गत। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी ने मुख कमल विनिर्गत। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी मुख कमल विनिर्गत। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी मुख कमल विनिर्गत। चैत्य भक्ति महास्तोत्राय नमः। चैत्य भक्ति महास्तोत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अब आप जो सप्तऋषि व्रत चल रहा है उसका मंत्र बोलेंगे। आज तृतीय दिवस है, तृतीय मंत्र को बोलेंगे। ओम ह्रीं वरम श्री निचय महर्षये नमः। ओम ह्रीं वरम श्री निचय महर्षये नमः। तीसरे ऋषि का नाम था श्री निचय। तो श्री निचय महर्षि का आज व्रत है, तृतीय व्रत है। सप्तऋषि में 7 ऋषि हमारे सुभाष चंद्र यहाँ बैठे हैं। हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि सप्तऋषि की विशाल प्रतिमाएं इन्होंने यहाँ विराजमान की हैं। कितने कितने फुट हैं स्वामी जी? 3-3 फुट की हैं। खड्गासन बहुत सुंदर सप्तऋषि प्रतिमाएं हैं। आपको उनका अभिषेक भी कल दिखाएंगे। उनका मंदिर भी यहाँ बन रहा है और अभी मंदिर में सप्तऋषि भगवान विराजमान होंगे, सप्तऋषि विराजमान होंगे। एक मंदिर यहाँ रक्षाबंधन मंदिर बन रहा है, उसमें 700 मुनियों पर जो उपसर्ग हुआ ऐसे 700 मुनि और उपसर्ग दूर करने वाले विष्णु कुमार मुनि, अकमराचार्य मुनि, उनकी प्रतिमाएं विराजमान होंगी और आहारदान मुद्रा में उनको दिखाया जाएगा। 2 मुनियों को, अकमराचार्य विष्णु कुमार। और एक तरफ सरस्वती देवी विराजमान होंगी, द्वादशांग वाणी सरस्वती देवी, और एक तरफ सप्तऋषि मुनि विराजमान होंगे। ऐसा अभी मंदिर बन रहा है। हमें गौरव है, प्रसन्नता है
कि रविंद्र कीर्ति जी हमारे कर्मयोगी कर्मयोगी, ये हमारी भावना होते ही उसे तत्काल साकार करने का पुरुषार्थ करते हैं। और मैं अभी अयोध्या जा रही थी तो अकस्मात 4 किलोमीटर से हमें वापस आना पड़ गया कि ज़रा स्वास्थ्य की गड़बड़ी से। और स्वामी जी ने कहा, ये रोने लगे थे, खूब रोए थे कि माता जी यहाँ हम जो है हमारे विश्व शांति जो भगवान शांतिनाथ का बड़ा मंदिर है, महामंदिर, विशेष मंदिर, इसका उद्घाटन करना चाहते हैं आपके सामने। और रक्षाबंधन मंदिर जो बन रहा है उसका भी उद्घाटन करेंगे। और एक मांगी तुंगी की प्रकृति पर्वत छोटा सा बन रहा है उसका भी उद्घाटन करेंगे। ये सब आपके सामने उद्घाटित हो जाए अक्टूबर तक का, फिर आपको हम बिहार कराएंगे दीपावली के बाद। चलो संतोष तो करना ही पड़ता है, दीपावली के बाद जो होगा सो होगा। शरीर अगर स्वस्थ रहा तो अयोध्या के लिए बिहार तो मैं सोचा ही है, क्योंकि मैंने शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष भी घोषित किया है। ध्यान रखें, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष चल रहा है। आप सब लोग ध्यान में रखेंगे, रोज प्रतिदिन कम से कम ऋषभ देव की पूजा और अयोध्या की पूजा अवश्य करें। और आपको जो है कल से इसी समय 6 बजे के अभिषेक में अयोध्या से ही भगवान ऋषभ देव का अभिषेक दिखाया जाएगा। हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं और महामंत्री बैठे हुए हैं और कोषाध्यक्ष भी कल आए थे। आप लोग जो है कल से यहाँ 6 बजे के अभिषेक में अयोध्या का भी अभिषेक डायरेक्ट दिखाने का पुरुषार्थ करें, समझे? हाँ, आजकल मोबाइल के साधन से सब हो जाता है। तो अब मैं आपको ले चलूँ, संक्षेप में मंत्रों का उच्चारण हुआ है और आपने अच्छी तरह समझा है। वीर शासन जयंती पर्व महिमापूर्ण पर्व है, महिमापूर्ण दिवस है। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि, भगवान महावीर स्वामी का केवल ज्ञान कब हुआ था मालूम है? वैशाख शुक्ला दशमी को। वैशाख शुक्ला दशमी को भगवान महावीर स्वामी की जो केवल ज्ञान भूमि है जमुई द्रंबिका, वहाँ पर भगवान महावीर विराजमान हुए हैं। तो वैशाख शुक्ला दशमी को ही उनकी प्रतिष्ठा हमने करने का स्वामी जी को कहा था कि उनकी प्रतिष्ठा वैशाख शुक्ला दशमी को ही करो। अब वहाँ वो प्रतिष्ठा हो चुकी है 5-7 वर्ष पूर्व, और वहाँ जमुई में भगवान विराजमान हैं केवल ज्ञान भूमि में। केवल ज्ञान होने के बाद भी भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। सब देवगण भी आश्चर्यचकित थे, सारी साधक सभा आश्चर्यचकित थी, हाथ जोड़े बैठी हुई थी। भगवान क्यों मौन है, भगवान क्यों मौन है? कोई भी नहीं कुछ सोच पा रहे थे। 66 दिन निकल गए, बताइए आप। अकस्मात इंद्र चिंतन करता है, अरे गणधर का अभाव, अगर जब तक गणधर नहीं आएंगे, गणधर पद को धारण करने वाले नहीं आएंगे कोई महापुरुष, तब तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिलेगी। इनमें इतने मुनि बैठे हुए हैं लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिलेगी। युक्ति से इंद्र एक वृद्ध का रूप लेकर जाता है और जहाँ ये 500 मुनियों को तीनों भाई पढ़ा रहे थे, इंद्रभूति, वायुभूति और अग्निभूति, तीनों भाई 5-5 अपने शिष्यों को खूब अच्छी तरह से वेद वेदांग पढ़ा रहे थे, वेद वेदांग के पारगामी बना रहे थे। वहाँ पहुँच करके कुछ प्रश्न करता है। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नौपसहितम जीव षटकायलेश्या आदि ऐसे कुछ प्रश्न कर दिया। उसने कहा कि मेरे गुरु मौन है, मुझे कुछ पढ़ाया था मैं भूल गया, उसका अर्थ बता दो तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, नहीं तो आपको मेरे गुरु का शिष्य बनना पड़ेगा। ये इंद्रभूति महान गर्व में एकदम महान गर्विष्ठ थे। सारे विश्व में मेरे समान कोई वेद वेदांग का पारगामी नहीं है, कोई भी विद्वान नहीं है, ऐसा जिनको महान गर्व था। एकदम ये श्लोक सुनते ही उनके मुँह से जो ये श्लोक निकले, चकित रह गए। बोले क्या है ये 5 अस्तिकाय क्या है, 9 तत्व क्या है, जीव पदार्थ क्या है, ये सब क्या है, षटकाय लेच्छा सब क्या है? आश्चर्यचकित हुए। बोले अच्छा सुनो, अभी मैं तुमको क्या बताऊं, तुम लोग तो अभी कुछ जानते नहीं हो। तुम्हारे गुरु के पास हम चलेंगे जो मौन है और उनका मौन तोड़ेंगे और उनसे हम शास्त्रार्थ करेंगे, उनसे वाद विवाद करेंगे।
गर्विष्ठ होकर चल पड़े। इंद्र को यही चाहिए था, वो इसीलिए आए ही थे। और गर्विष्ठ होकर चल पड़े तीनों भ्राता, और तीनों भ्राता चल पड़े। चलते चलते जो है वो चैत्य भक्ति भी कहाँ रखी थी मैंने, ये लाला राम जी वाला जो निकालो प्रकरण है। चलते चलते वो चल पड़े और पहुँचते हैं वहाँ। एकदम मानस हमको देखते हैं, मानस हमको देखते ही मान गलित हो जाता है। मानस हमको देखकर ही मान गलित हो जाता है और एकदम निर्मद होकर के, गर्व रहित होकर के, एकदम चकित होकर के, और वहाँ मानस हमको झुक जाते हैं। मानस हम के सामने मस्तक झुक जाता है और भगवान को चरण में आगे पहुँचते ही जयत भगवान हेमाम भोज प्रचार विजृंभिता भवन मुकुटच्छाय उद्गीर्ण प्रभा परिचुंबित कलुष हृदया मानोद्भ्रांता परस्पर वैरिणो विगत कलुषा पादौ यश्च प्रपद्य विशस्सु। हे भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप जो है इंद्रों के द्वारा रचित दिव्य कमलों पर आपके चरण पड़ते हैं जब आप श्री विहार करते हैं, और आपके चरणों में 100 इंद्र अपना मस्तक रगड़ रगड़ कर नमस्कार करते हैं। और आपके सानिध्य में विगत कलुषाहा, जन्मजात बैरी भी, पशु भी, पक्षी भी जन्मजात बैर को छोड़ देते हैं और बोध को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी चैत भक्ति स्तुति उन्होंने प्रारंभ की। और चैत भक्ति स्तुति सुनिए, इतनी चमत्कारी की स्तुति है। आप सब लोग नियम करना, मेरी बात सुनने वाले, कि चैत भक्ति का स्तोत्र एक बार रोज करें। इतनी चमत्कारी की स्तुति है, इतनी चमत्कारी की स्तुति है कि उस स्तुति को पढ़ते ही और दीक्षा लेते ही, उस स्थिति को पढ़ते ही दीक्षा लिया, केशलोच किया, 4 ज्ञानधारी हो गए और सब रिद्धियों से समन्वित हो गए। सारी रिद्धियाँ एक साथ प्रकट हो गई और मदीप से दौदी मना पर एक ज्ञान हो गया। ऐसी चैत्र भक्ति की महिमा, इस चैत्र भक्ति की महिमा गणधर पद प्राप्त हो गया। भगवान की दिव्य ध्वनि खीर पड़ी, भगवान की दिव्य ध्वनि ओंकार रूप दिव्य ध्वनि खिरती है। सारी प्रजा, सारी 12 सभा कितनी प्रसन्न हुई, बताओ आप। उस समय का वातावरण कैसा रहा होगा, और हम कहाँ थे उस समय? कहीं न कहीं होंगे, लेकिन अगर समोसरण में पहुँच गए होते तो आज यहाँ नहीं होते। भव्यात्माओं, उस समय समोसरण में सभी सम्यक दृष्टि बैठे हुए थे। जितने भी असंख्यातों देव देवियाँ, संख्यातों मनुष्य और राजा श्रेणिक बिबलाचल पर्वत पर जो पहुँचे थे, मुख्य श्रोता बने, मुख्य श्रोता बने। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी और द्वासांग रूप में शाम को ही गौतम स्वामी ने द्वासांग रूप में उसकी रचना कर दी। ध्यान रखिए, द्वासांग वाणी लिपिबद्ध हो ही नहीं सकती। वो इतना समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र है, वो लिखा नहीं जा सकता। उसका अंश लिखा जाता है, उसका सार, उसका अंश लिखा हुआ है। आज सठखंडागम ग्रंथ में गौतम स्वामी की वाणी में उसका अंश है, उसका सार है। द्वासांग वाणी लिखी नहीं जा सकती। द्वासांग वाणी के यंत्र के भी आपने अभिषेक किया है, और सरस्वती उनके प्रतीक में सरस्वती द्वासांग वाणी का ही रूप है, उनका अभिषेक किया है। और गौतम स्वामी बैठे हैं आपको उपदेश की मुद्रा में, इनका भी आपने अभी अभिषेक किया है। गौतम स्वामी की प्रतिमा, गौतम स्वामी वर्ष हमने घोषित किया था 4-5 वर्ष पहले, तो गौतम स्वामी की प्रतिमा हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने 108 से भी अधिक बनवाई हैं। और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करा करके विराजमान किए, जगह जगह लोग ले जाते हैं। और एक बार गौतम गणधर विधान में हमने कराया 108। बात यह है, ऐसे गौतम स्वामी आज का दिन कितना पवित्र है बताइए। वीर शासन जयंती पर्व, भगवान की दिव्य ध्वनि का खिरना और गौतम स्वामी का गंधर्व पद प्राप्त करना, द्वासांग की रचना होना और चैत्र भक्ति का उद्गम होना। चैत्र भक्ति का जन्मदिन है आज। चैत्र भक्ति आप ध्यान रखें, हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ये हमेशा लेट आते हैं, तो सुनते ही नहीं हैं। ध्यान रखना, चैत्र भक्ति जितने भी दुनिया में स्तोत्र हैं, आज किसी की तिथि हमें मालूम नहीं है, लेकिन चैत्र भक्ति की आज तिथि है। श्रावण कृष्णा एकम चैत्र भक्ति की आज तिथि है। महान पूज्य तिथि, कितनी महत्वपूर्ण आज तिथि है। युगादि दिवस, पहले युगादि दिवस,
युगादि अब्बा, कर्नाटक में कहते हैं युगादि अब्बा, युगादि पर्व, युगादि दिवस, वीर शासन जयंती दिवस, भगवान का दिव्य ध्वनि दिवस, गौतम गणधर का गणधर पदारोहण दिवस, द्वादशांग की रचना का दिवस और चैत्र भक्ति का दिवस। कितना महत्वपूर्ण आज दिवस है। आज जैसा दिवस आपको 366 दिन में नहीं मिलेगा। आप ध्यान रखें, आप वर्ष मानते हैं 365 दिन का, मानते हैं ना। गौतम स्वामी, अभी कल ही हम पाक्षिक प्रतिवर्ष पढ़ रहे थे, बार बार आता है। गौतम स्वामी ने वर्ष को 366 दिन का कहा है। नोट करना, सब लोग नोट कर लो, डॉक्टर साहब आप भी नोट कर लो। गौतम स्वामी के शब्दों में हमारा वर्ष 366 दिन का होता है। 366 दिन का वर्ष माना है गौतम स्वामी ने। छावटी से सद सहसानी। तो बात यही है कि आज चैतन्य भक्ति का उद्गम दिवस, और मैं अभी जब भूल गई, जरा आपको ले चलूँगी। मैंने कहा था सब लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे हमारे भक्तगण कि हम एकम से, चैत्र कृष्णा एकम से आपको समय सार सुनाएंगे। तो आज समय सार का भी आज मैं मंगलाचरण किए देती हूँ, और समय सार भी आपको सुनाना है। अब प्रतिदिन आपको समय सार भी सुनाना है और चैत्र भक्ति भी सुनानी है। जैसा भी है, एक एक श्लोक करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, जैसा भी समय के अनुसार। तो आज समय सार भी सुनाना है आपको। अब समय सार में आपको लिखते रहे, समय सार क्यों सुनाना है, ध्यान रखें आप। ये समय सार जो मुनि मूलाचार में निष्णात हैं और मूलाचार पढ़ चुके हैं, उनके पढ़ने का ये ग्रंथ है। हमारे और आपके पढ़ने सुनने का भी ग्रंथ नहीं है, लेकिन फिर भी हम सार रूप में आपको सुनाएंगे, क्योंकि हम निश्चय व्यवहार का समन्वय करते हुए सुनाएंगे। इसलिए कि अभी एक कोई सज्जन ने कह दिया, मैं नाम तो नहीं लूँगी, अभी बीच में बात आई थी, कुछ दिन हो गए 4-6 महीने, उन्होंने कह दिया ये समय सार ग्रंथ हमारा है ही नहीं, चेतावनियों का है, और ये कुंद देव भी, कुंद स्वामी भी हमारे नहीं है, जैन दिगंबर नहीं थे। हड़कंप उठ गई जैन समाज में, ये क्या कह रहे हैं, कुंद स्वामी श्वेतांबर थे, दिगंबर थे ही नहीं। अरे दिगंबर और श्वेतांबर के बाद विवाद में गिरनार में उन्होंने देवी को, पत्थर की देवी को बुलवाया था, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर। ऐसे दिगंबर कुंदकुंदाचार्य, उनको कुछ कह देना बहुत बड़ा अवर्णवाद है। कुंद के जितने भी ग्रंथ हैं आप पढ़े, श्रावकाचार भी है, चारित पाहुड़ है, उसमें श्रावकों के कर्तव्य का भी वर्णन है। अष्टपाहुड़ में समझे आप, उनके श्रावकाचार का भी वर्णन है। सब कुछ उन्होंने दिया है, समय सार दिया, पंचाशतिका दिया, प्रवचन सार दिया, नियम सार दिया। मैंने नियम सार की संस्कृत टीका भी रची है। तो समय सार को भी आज शुरू करेंगे, अब रोज समय सार को भी आपको सुनाएंगे, समय सार भी आप सुने। हमारे समय सार के जो श्रोता हैं वो भी जो है हमारे सूरत के संजय जैन, क्या है वो, दीवान जी, संजय दीवान, उनको समय सार से बहुत प्रेम है, और उनको भी हमने सब सूरत गए तो समय सार ही सुनाया था। तो बातें है, वंदित सब सिद्धे धूमचल मनोवम गई पत्ते पोछा समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली भणियम। यह है मंगलाचरण श्री कुंद स्वामी का समय सार का। सब सिद्धे वंदित, सभी सिद्धों को नमस्कार करके। कैसे वो सिद्ध, जो ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त है। ध्रुव कभी भी जिसका नाश नहीं होगा, अचल जो कभी भी चलित नहीं होगी, अब जहाँ पर पहुँचकर जो अचल हो जाते हैं, और अनुपम ऐसी जो गति है, सिद्ध गति, उसको जो प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे सभी सिद्धों को नमस्कार करके। और श्रुत केवली के द्वारा कथित, हमारा अपना निजी नहीं है, हमारी अपनी कल्पना नहीं है, श्रुत केवली के द्वारा कथित जो ये समय पाहुड़ है, उसको मैं कहूँगा, हे भव्यों सुनो। ये बात ध्यान में रखो। मैंने भी, मेरा भी संकल्प रहा है, जब से मैंने घर छोड़ा है, आज 70 वर्ष हो गए, आज तक मैंने अपने मन से कोई चीज़ नहीं लिखी है, न कहा है। जो आगम में है, जो जिनवाणी में है, जो जैन ग्रंथों में है, उसी को पढ़ती हूँ, उसी को कहती हूँ, उसी को सुनती हूँ, उसी में मेरी श्रद्धा और आस्था है। उसके सिवाय मैंने जितने भी ग्रंथ लिखे, कहते हैं 500 लिखे, मैंने तो क्या सरस्वती की आराधना की है। उनमें सब केवल आगम के आधार को लेकर, आगम के परिप्रेक्ष्य को लेकर ही कुछ लिखा है। स्तुति रचना में भी जो भी किया है, सो उसमें आगम के आधार को लेकर ही किया है। आगम से अतिरिक्त मैंने कुछ भी नहीं किया।
आगम की आराधना, सरस्वती की आराधना, भगवान महावीर स्वामी की आराधना, उनकी कृपा दृष्टि, और हमारी जन्मभूमि में भगवान पार्श्वनाथ जो चमत्कारी विराजमान है उनका चमत्कार, उनकी भक्ति और भगवान महावीर स्वामी की भक्ति, भगवान ऋषभदेव की अयोध्या के शाश्वत तीर्थ अयोध्या के भगवान ऋषभदेव की भक्ति, यही मेरे जीवन में वरदान बनी है। और ये भक्ति ही आपको वरदान बनेगी। आप ध्यान रखिए सही भक्तगण, भक्ति से ही आपको शक्ति मिलेगी, युक्ति मिलेगी और मुक्ति मिलेगी। भक्ति से ही। हमारे आचार्य श्री शिवसार जी महाराज कहा करते थे, मेरे गुरु भाई आचार्य विशाल के प्रथम शिष्य, वो कहते थे देखो भक्ति से शक्ति मिलेगी, शक्ति से युक्ति मिलेगी, युक्ति यानी मोक्ष प्राप्त करने की युक्ति रत्नत्रय, और उससे ही मुक्ति मिलेगी। और दिन में 3:30 बजे सीधे प्रसारण में देखिए भगवान महावीर स्वामी का भी अभिषेक होगा। ये अभिषेक नहीं, पूजन, अभिषेक तो भी आप देख चुके हैं, पूजन होगी, और गौतम स्वामी की पूजन होगी, और समय रहा तो द्वादशांग वाणी के भी अर्घ आदि चढ़ेंगे, और क्रमशः उनको आज नहीं समय रहा तो कल कर किए जाएंगे। लेकिन मध्याह्न के सीधे प्रसारण में आप लोग पूजा करेंगे। अभी समय नहीं है, अभी तो मैंने सारा समय ले लिया, नहीं तो पूजा आज भगवान महावीर स्वामी की पूजा, गौतम स्वामी की पूजा और द्वादशांग वाणी की पूजा ये होना आवश्यक है। तो मध्याह्न में पूजा होंगी, आप सब लोग पूजा करें। और भगवान समय सार का मैंने संक्षेप में आपको आज प्रारंभ कर दिया है, कैसे हम आपको सुनाते रहेंगे और चैत्र भक्ति भी सुनाएंगे। पहले एक श्लोक चैत्र भक्ति का सुनाएंगे, फिर समय सार में ले चलेंगे, और 15 मिनट में हम आपको 5 मिनट में चैत्र भक्ति और 10 मिनट में समय सार सुनाते रहेंगे। तो भव्यात्माओं ये है, एक चीज सुनाइए, एक चीज़ सुनाए, पूरा तो कम से कम लोगों को मिले। तो ऐसा करें कि मध्याह्न में फिर चैत्र भक्ति सुनाएं। मध्याह्न में चैत्र भक्ति का एक श्लोक सुना देंगे, ऐसा करेंगे, और सुबह समय सार सुनाएंगे, ये भी ठीक है। तो ये समय सार ग्रंथ का मतलब क्या है, सार आप समझ लें। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आचार्य सांसार महाराज का उपदेश था, बाबा नो भिन्न का संयम धारण करा। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसका चिंतन आप कम से कम 5 मिनट नहीं तो कम से कम 3 मिनट अवश्य करो। प्रतिदिन चिंतन करो कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। तभी जो है हम और आप शरीर से निर्मम होकर एक न एक दिन और आत्मा से मोह करते हुए मोक्ष को प्राप्त करेंगे, आत्मा का ध्यान करने में सक्षम हो सकेंगे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और भगवान महावीर स्वामी के चरणों में, गौतम स्वामी के चरणों में, द्वादशांग वाणी सरस्वती सुतस्कंद के चरणों में नमन करते हुए और समय सार को नमन करते हुए और चैत्र भक्ति को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। क्या जिनेंद्र भक्ति का अंश आप देख रहे हैं। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी जो आज के पीढ़ी के लिए आदर्श हैं, उदाहरण हैं कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना तो कैसी करना, ज्ञानमती माता जी जैसी। देखो भगवान ऋषभ देव के समोसरण में 84 गणधर थे और भगवान महावीर के समोसरण में 11 गणधर थे और 2400 तीर्थंकर भगवान के गणधरों की संख्या 1452 और तिलोक परिणति के अंदर 1459 हैं। देखिए अभी पूरी नहीं हुई है भक्ति माता की, अभी इसके बाद रथ यात्रा निकलेगी, उसमें भगवान महावीर स्वामी की और गणधर स्वामी की प्रतिमा, ऐरावत हाथी की यात्रा जिसमें चैत्य भक्ति की पुस्तक विराजमान करके और ये जिनेंद्र भक्ति का प्रभावन करके, प्रभावना खूब करके और वीर शासन जयंती पर्व आप सबको मनवा दिया है। आप जितना शक्य हो आज मंदिर में जाएं तो महावीर स्वामी की पूजा, जिनवाणी की पूजा, गौतम गणधर की पूजा कीजिए और दिन भर में भी भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि का स्मरण करते हुए इस युगादि दिवस को अपने जीवन के अंदर साकार करें और दिन में 3:30 बजे से पूजन में सम्मिलित होकर के भगवान की और गौतम गणधर की भक्ति करके अपने मन के अंदर जो स्मरण शक्ति का आज बड़ा भारी अभाव हो रहा है, लोग कंप्यूटर और मोबाइल के युग में आ गए हैं, आज उन्हें अपना फ़ोन नंबर तक याद नहीं रहता क्योंकि वो मोबाइल के अंदर फीड रहता है। तो आप भगवान को स्मरण करके, सरस्वती माता को स्मरण करके अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए नित्य प्रति
प्रयत्न करें, ये स्वाध्याय सुने और सरस्वती माता की आराधना करें। अभिषेक